हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स को। देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं लास्ट 6 मंथ में, उन सबको इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे। यहाँ पर आपको जो है टॉप 80 एमसीक्यूज कवर कराया जाएगा। एंड एमसीक्यूज देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चंस एंड आंसर कराएंगे हम, साथ में जितने भी डिटेल्स बन सकते हैं ना उस प्रश्न से रिलेटेड, उन सबको इस वीडियो में कवर कराएंगे। एंड ये वीडियो देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी देखो कुछ बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पद है ना, वहाँ पर भी चेंजेस हुए हैं, नई अपॉइंटमेंट की गई है। जैसे कि आप देख सकते हो, 3rd सीडीएस बने हैं अभी राजा सुब्रमणी, न्यू नेवी चीफ बने हैं के स्वामीनाथन, बाकी सीएम नए बने हैं बंगाल के, नीति आयोग के नए सीईओ, और बात करेंगे नीति आयोग के नए वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं। इन सबको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन मई 2026। तो देखो, ये 3rd सीडीएस होंगे भारत के। इनका नाम है एनएस राजा सुब्रमणी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जो है, इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट सीडीएस। एंड अपना जो है चार्ज कब लेंगे, 30 मई को लेंगे, क्योंकि 30 मई को जो है अनिल चौहान जी का टर्म समाप्त हो जाएगा, जो कि हमारे 2nd सीडीएस थे। बात करेंगे यहीं पर 1st सीडीएस कौन थे भारत के, जनरल बिपिन रावत। की रोल की बात करें, इनहेंसेस कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इन मई 2026। तो नेवल स्टाफ के जो है नए चीफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो फैक्ट में मेंशन है, कृष्णा स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। एंड अपना जो है कार्यभार कब से संभालेंगे, 31 मई 2026 ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, 31 मई से क्यों संभालेंगे, क्योंकि देखो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ना करंट में नेवी चीफ है, इनका कार्यकाल जो है समाप्त हो जाएगा 31 मई को। एंड 31 मई से जो है ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे कृष्ण स्वामीनाथन। बाकी बात करेंगे कमांडर इन चीफ की, तो ये हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की बात करें तो अभी देखो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, 31 मई को जो है कृष्णा स्वामीनाथन जो है पदभार ग्रहण करेंगे। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की बात करें तो वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। डेप्यूटी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की बात करें वाइस एडमिरल तरुण सोबती। डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज में है यहाँ पर एडमिरल कविता सहाय। एंड नेवी मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर की बात करें तो यह है दिल बहादुर छेत्री। नेक्स्ट है, द एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन सी जोसेफ विजय was sworn in as the new chief minister of which Indian state on 10 मई 2026। तो जो एक्टर है विजय थलापति अभी जो है किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तमिलनाडु के बने हैं, ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन सी जोसेफ विजय was sworn in as the चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ऑन 10 मई 2026। एंड इनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो कहाँ पर आयोजित हुई है, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई में। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, ही स्वेरिंग इन मार्क्स द एंड ऑफ नियरली 6 डिकेड्स ऑफ डीएमके AIADMK डोमिनेंस इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स। एंड हिस्टोरिक पॉलिटिकल शिफ्ट की बात करें तो इनकी जो पार्टी है तमिलगांव वैटरी कजकम हैज रीशेप्ड तमिलनाडु पॉलिटिकल लैंडस्केप, जिसको फाउंड किया था विजय ने। एंड टीवीके एमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द 2026 असेंबली इलेक्शन। एंड टीवीके ने टोटल कितनी सीट जीते हैं, 108 सीटें टोटल जीते, याद रखिएगा। 234 जो सीट्स यहाँ पर टोटल है तमिलनाडु में। बाकी यहाँ पर बात करेंगे, द रूलिंग कोalition सिक्योर्ड बैकिंग ऑफ अराउंड 120 एमएलए जो है इनके पास अभी हो गए हैं, जिससे जो इनकी सरकार बन चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, तो वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु बिकेम वेस्ट बंगाल्स फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन मई 2026। तो देखो बीजेपी की फर्स्ट टाइम जो है ना सरकार बनी है वेस्ट बंगाल में। एंड ये बीजेपी के फर्स्ट सीएम है जो कि वेस्ट बंगाल के सीएम बन चुके हैं। तो इनका नाम क्या है, ये है शुभेंदु अधिकारी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। शुभेंदु अधिकारी बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी इन वेस्ट बंगाल। एंड बीजेपी विक्ट्री की अगर बात करें तो बीजेपी ने टोटल यहाँ पर कितने सीट जीते हैं, 207 सीट जीते हैं, 294 यहाँ पर जो है सीट्स है टोटल वेस्ट बंगाल में। बात करेंगे हिस्टोरिक शिफ्ट की, एंडेड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 15 ईयर रूल इन द स्टेट। एंड बाकी यहीं पर हम बात करेंगे तो देख सकते हो
शुभेंदु अधिकारी जो है इन्होंने ममता बनर्जी को कहाँ पर हराया है, तो ये है भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड यहाँ पर इन्होंने देखो 15,000 से ज़्यादा वोटों से जो है ना इनको हराया है ममता बनर्जी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा यहाँ पर वेस्ट बंगाल में करंट में गवर्नर कौन है, RN रवि हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has assumed charge as the new deputy governor of the RBI effective from May 4, 2026। तो डेप्यूटी गवर्नर नए कौन बने RBI के, इनका नाम है रोहित जैन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड इनका जो है ये कार्यभार कब से संभाल चुके हैं, 4 मई 2026 से, याद रखिएगा। इन्होंने सक्सीड किया है डेप्यूटी गवर्नर जो पहले थे T रविशंकर उनको। जो भी डेप्यूटी गवर्नर होते हैं ना RBI के, इनका टर्म होता है 3 इयर्स का, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड यहीं पे बात करेंगे करंट में RBI के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है 26 नंबर के, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे RBI की, तो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका जो है 1 अप्रैल 1935 को अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। एंड इनिशियली जो है शुरुआत में जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में, बाद में जो है ना इसके हेडक्वार्टर को जो है शिफ्ट कर दिया गया था 1937 में, कहाँ पर, मुंबई में, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। RBI की अगर बात करें पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। एंड बात करेंगे पहले भारतीय गवर्नर, यानी पहले जो है इंडियन गवर्नर कौन बने थे RBI के, तो वो थे CD देशमुख, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नेम है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, इन अप्रैल 2026 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के नए जो चेयरमैन बने उनका नाम है अशोक कुमार लाहिड़ी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड इन्होंने देखो सक्सीड किया है सुमन बेरी को, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया है नीति आयोग का, जिसमें जो है राजीव गौबा, प्रोफेसर KV राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, डॉक्टर M श्रीनिवास एंड प्रोफेसर अभय क्रांतिकार जो इनको जो है अपॉइंट किया गया एज अ फुल टाइम मेंबर्स। एंड अभी देखो न्यू CEO भी बनी है नीति आयोग की, इनका नाम क्या है, निधि छिब्बर है, याद रखिएगा। ये फैक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा यहीं पे बात करेंगे नीति आयोग को, देखो स्थापित कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, करंट में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। नीति आयोग को किसकी जगह पे लाया गया था, योजना आयोग की जगह पे लाया गया था, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कुमार मंगलम बिरला हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी, तो ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, याद रखिएगा। एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। इन्होंने सक्सीड किया है रविंदर ठक्कर को, याद रखिएगा, जो कि अभी सर्व कर रहे नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के रूप में। नेक्स्ट है, शशि शेखर वेम्पति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अभी कहाँ पर चेयरपर्सन बने हैं, तो ये बने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। बात करें यहाँ पर देखो 3 साल का इनका जो है टर्म होगा, कब से स्टार्ट हो चुका है, 6 मई 2026 से। एंड वेम्पति जो है ना ये फॉर्मर CEO भी रह चुके हैं प्रसार भारती में, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट हेड्स ऑफ प्रेस एंड मीडिया हैं। तो सबसे पहले तो प्रसार भारती बोर्ड के भी नए चेयरमैन बने प्रसून जोशी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। डायरेक्टर जनरल है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के धीरेन्द्र ओझा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन है परेश रावल। बात करेंगे यहीं पर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा होता है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा गया है, इसके भी चेयरमैन है R माधवन। फिर बात करेंगे ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर प्रज्ञा पल्लीवल गौर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं महेंद्र मोहन गुप्ता। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं सागर मुखोपाध्याय। एंड इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी जो है उसके चेयरमैन कौन है, विवेक गुप्ता। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, याद रख लीजिएगा, ठीक है। PDF वैसे जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे हम टेलीग्राम पे। नेक्स्ट है, हरिवंश नारायण सिंह हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू विच पोस्ट फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टर्म। तो ये देखो हमारे डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, लगातार तीसरी बार जो है अनअपोज्ड इलेक्ट किए गए हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो मोशन फॉर इलेक्शन मूव्ड बाय JP नड्डा, एंड साथ में लीडर ऑफ लोकसभा जो नरेंद्र मोदी जी हैं, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए मेंशन है, और ये पोस्ट देखो सारे इंपॉर्टेंट है।
चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, करंट में कौन है, सीपी राधाकृष्णन। एंड अभी देखो वाइस चेयरमैन जो है राज्यसभा के फिर से बन गए हरिवंश नारायण सिंह। सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा में प्रमोद चंद्र मोदी। लीडर ऑफ द अपोजिशन है राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे। एंड लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी कौन है राज्यसभा में, है जगत प्रकाश नड्डा। यहीं पे बात करेंगे लोकसभा की, तो स्पीकर कौन है 18 नंबर के, वो है ओम बिरला। लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है लोकसभा में, वो है राहुल गांधी। एंड सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के कौन, उत्पल कुमार सिंह। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एग्जाम में पूछे आते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। हु इज सेड टू टेक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर नीतीश कुमार रेजिग्नेशन। तो नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया है एंड अभी जो है नए सीएम बन गए बिहार के सम्राट चौधरी। याद रखिएगा, ये 24th सीएम है बिहार के, भी आपको पता होना चाहिए। एंड करेंट में गवर्नर कौन है बिहार के, सैयद हसनैन है। एंड बात करेंगे बिहार की, तो कैपिटल है पटना। लोकसभा की सीट यहाँ पर 40 है, राज्यसभा की सीट टोटल 16 है। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर 243 है। एंड यहाँ पर देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है 75 सीट से। एंड ये है सम्राट चौधरी, नए सीएम है बिहार के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फिक्की। फिक्की का पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कौन बने हैं, इनका नाम है अनंत स्वरूप। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपॉइंटेड अनंत स्वरूप एज सेक्रेटरी जनरल। इनको जो है 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। याद रखिएगा, फिक्की जो है इसको फॉर्म किया गया था 1927 में, किसके द्वारा, जीडी बिरला जी के द्वारा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है अनंत गोयनका एंड डायरेक्टर जनरल कौन है, ज्योति विज। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मोसाद, उसके जो है नए चीफ कौन बने 2026 में, तो इनका नाम है रोमन गोफमैन। याद रखिएगा। बाकी बात करेंगे इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम। प्रेसिडेंट है यहाँ पर इसाक हेरजॉग। एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। याद रखिएगा। एंड पार्लियामेंट को यहाँ पर जो है नेसेट कहा जाता है। एंड मोसाद जो है इसको फॉर्म किया गया था 13 दिसंबर 1949 में। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है मोसाद का, इजराइल के तेल अवीव में। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो कुछ अदर कंट्रीज़ के जो है इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है। तो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी उसका नाम क्या है, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बाकी CIA जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। मोसाद इजराइल का है। ISI जो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये है भाई किसका, पाकिस्तान का, है ना। बाकी बात करेंगे MI6 जो है ये है यूनाइटेड किंगडम का। GRU जो है रसिया का। MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो है चाइना का है। नेक्स्ट है इन फरवरी 2026 रचिता भंडारी और एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर वॉच अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो किस देश में जो है ये नेक्स्ट हाई कमिश्नर होगी इंडिया की, तो ये होंगी माल्टा में। ऑप्शन डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अभी देखो हाल ही में कुछ हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, उनको भी देख लेंगे। यूनाइटेड किंगडम में अपॉइंट हुए हैं, यहाँ पर है पेरी सैमी कुमारन। कनाडा में हुए दिनेश के पटनायक। ऑस्ट्रेलिया में नागेश सिंह। बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी। श्रीलंका में संतोष झा। साउथ अफ्रीका में प्रभात कुमार। एंड सिंगापुर में बात करेंगे शिल्पाक अम्बुल्ले। याद रखिएगा। अच्छा, चाइना में कभी अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ FCI। तो ये है, इनका नाम क्या है, रविंद्र कुमार अग्रवाल। ऑप्शन सी करेक्ट है। बात करें इन्होंने देखो सक्सीड किया है आशुतोष अग्निहोत्री को। FCI की बात करें तो इसका पूरा नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फाउंड किया गया था 1965 में अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। मिनिस्ट्री की बात करें तो ये अंडर किसके अंदर में फंक्शन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। करेंट मिनिस्टर कौन है यहाँ पर, श्री प्रहलाद जोशी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है FCI का, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो इनका नाम है थैम्पी कोशी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ आ गया, ये है थैम्पी कोशी। याद रखिएगा। ONDC की बात करी जाए तो इसको फॉर्म। क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया। तो इनका नाम है B साईराम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। यहीं पर अगर हम बात करेंगे कोल इंडिया की, तो देखो 1975 में इसे फॉर्म किया गया था। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और करेंट में मिनिस्टर कौन है कोल के, तो वो है G किशन रेड्डी। याद रखिएगा। इन्होंने सक्सीड किया है सनोज कुमार झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियाज एपेक्स न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटर द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड
फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 years। तो इनका नाम है AK बालासुब्रमण्यम, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। एंड इनको देखो 40 years का एक्सपीरियंस भी है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की, फॉर्म किया गया था 15 नवंबर 1983 को। फॉर्म किसके द्वारा किया गया था? जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं ज्ञानी जैल सिंह, उनके द्वारा किया गया था अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इनका नाम है संजय खन्ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संजय खन्ना को देखो अभी अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड MD ऑफ भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कब तक रहेंगे? 31 मई 2029 तक रहेंगे। बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, फॉर्म किया गया था 24 जनवरी 1976 को। हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। एंड श्री हरदीप सिंह पुरी जो है करंट में मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ LIC ऑफ इंडिया। तो इनका नाम है राम कृष्णन चंदेर, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। बात करेंगे यहीं पर LIC की, तो इसे फॉर्म किया गया था 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर मुंबई में। CEO एंड MD जो हैं श्री R दुरईस्वामी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनका नाम है ममाडी डोम्बोया। इनको जो है हाल ही में किस देश का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? तो ये जो है गिन्नी के प्रेसिडेंट बने हैं। गिन्नी की कैपिटल है कोनाक्री, यहाँ पर लैंग्वेज चलती है फ्रेंच, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है बाह औरे। एंड गिनी जो है कोस्टल कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन अंडर द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉलोइंग इंडिया स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल परफॉर्मेंस। तो इनका नाम है प्रीति सारन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया ने सिक्योर्ड किया है अनअपोज्ड विक्ट्रीज इन 4 की यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडीज इन अप्रैल 2026 रिफ्लेक्टिंग राइजिंग ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। बात करेंगे पर यहीं पर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की फॉर्म किया गया था 26 जून 1945 को। करंट में प्रेसिडेंट है लोक बहादुर थापा एंड हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन फरवरी 2026। तो इनका नाम है वाई खेमचंद सिंह, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बीजेपी पार्टी के लीडर हैं ये। एंड 13th चीफ मिनिस्टर बने हैं मणिपुर के। कैपिटल है मणिपुर की इम्फाल। यहाँ पर जो गवर्नर है उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। एंड राज्यसभा की सीट यहाँ पर 1 है, लोकसभा की सीट टोटल 2 है। अच्छा, नागालैंड के जो है नए गवर्नर कौन बने हैं? उनका नाम है नंद किशोर यादव, याद रखिएगा, आगे इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मणिपुर में जो है लोकटक लेक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में ही है। नेक्स्ट है, हु एज्यूम चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स ऑन जनवरी 1, 2026। तो इनका नाम है एयर मार्शल नागेश कपूर, याद रखिएगा। अच्छा, आप सबको पता ही होगा इंडियन आर्मी हो या फिर एयर फोर्स हो या फिर इंडियन नेवी हो, सबके कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? वो होते हैं प्रेसिडेंट। करंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और चीफ कौन है एयर स्टाफ के? वो है अमरप्रीत सिंह। वाइस चीफ की बात करें तो नागेश कपूर अभी बने हैं। डेप्यूटी चीफ कौन है यहाँ पर एयर स्टाफ के? तो ये हैं अवधेश कुमार भारती। नेक्स्ट है, हु वन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन जापान 2026 जनरल इलेक्शन। तो यहाँ पर देखो इनका नाम है सानेई ताकेची, याद रखिएगा। ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान की। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पार्टी से बिलोंग करती हैं ये, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और करंट में प्रेसिडेंट भी हैं। सी इज़ द फर्स्ट वीमेन टू होल्ड आइदर ऑफ दीज पोजीशन इन जापानीज हिस्ट्री। जापान की कैपिटल टोक्यो है। PM सानेई ताकेची हैं। एम्परर की बात करें तो वो है नारुहितो। एंड जापान में जो करेंसी चलती है ना उसका नाम है येन। बाकी यहाँ पर देखो फूमियो किशिदा, येसु हिडेसुगा, ये सारे जो है ना प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के। शिंजो आबे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, शिंजो आबे जो है ना लॉन्गेस्ट सर्विंग PM रह चुके हैं यहाँ जापान के, ठीक है। और शिंजो आबे को जो है ना 2021 में इंडिया के द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल मेंबर फ्रॉम ईरान इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इनका नाम है सोरैया आघेई, याद रखिएगा।
बात करेंगे यहीं पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो देखो इसे फाउंड किया गया था पियरे डे कॉबर्टिन के द्वारा। कहाँ पर? पेरिस में। कब? 1894 में। मार्किंग द रिवाइवल ऑफ द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। द IOC इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट ओवरसीइंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द समर एंड विंटर ओलंपिक। अच्छा, 2026 में विंटर ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया गया है? इटली में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। टॉप पे कौन सा देश रहा है? नॉर्वे रहा है। भारत ने यहाँ पर एक भी मेडल नहीं जीता है। बात करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। फॉर्म किया गया था 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है कर्स्टी कॉवेंट्री एंड यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफर डी कीपर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो इनका नाम है मनोज कुमार गुप्ता। ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिटायर हुए हैं ना, यहाँ पर क्या नाम है इनका, गुहानथन नारेंद्र, उनके बाद जो है ये चीफ जस्टिस बने वहाँ के, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हु एज्यूम्ड चार्ज एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड ऑन 1 फरवरी 2026। तो इनका नाम है इंद्रपाल सिंह वालिया। ठीक है, बात करेंगे इनको। देखो अति विशिष्ट सेवा मेडल 2018 से सम्मानित किया जा चुका है। वायुसेना मेडल भी इनको मिला है 2008 में। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो जो मोटो है वो क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। इंडियन एयरफोर्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो देखो एयरफोर्स में जो है कितने लेटर्स हैं? यहाँ पर है 8। ठीक है, AIR 3 और यहाँ पर 5 हो गए। तो 8 अक्टूबर को जो है वो होता है इंडियन एयरफोर्स डे। बात करेंगे नेवी डे कब होता है? तो NAVY 4 लेटर हैं, तो ये होता है 4 दिसंबर को, पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहीं पर बात करेंगे इंडियन आर्मी डे की। तो आर्मी डे जो है ना, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया जाता है 15 जनवरी को, याद रखना है। नेक्स्ट है who has been given additional charge of the Director General of the National Investigation Agency। तो NIA के जो है ना एडिशनल चार्ज इनको मिला है, ये है राकेश अग्रवाल। और यहाँ पर देखो आंसर छुपाने की कोशिश की गई लेकिन छुप नहीं पाया है ना। NIA की बात करें, फॉर्म किया गया 2009 में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। अब ये यहाँ पर मिनिस्टर कौन है? वो है श्री अमित शाह जी। फॉर्म्ड अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। तो इनका नाम है लुकास फिलिपी, याद रखिएगा। लुकास फिलिपी जो है ना अभी नए प्रेसिडेंट बन गए इंटरपोल के। एंड इन्होंने सक्सीड किया अहमद नसीर अल रैसी के, जो कि UAE के थे। और ये फिलिपी कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। और 4 साल तक रहेंगे, इनका टर्म जो है 4 साल तक का होगा। इंटरपोल की बात करें, फॉर्म किया गया था 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर जो है फ्रांस के लियोन में है और करंट में प्रेसिडेंट बन गए लुकास फिलिपी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। तो इनका नाम है महेश शरद चंद्र सोनाक, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अप्रूव किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। झारखंड की कैपिटल रांची है। CM हेमंत सोरेन है। गवर्नर है संतोष गंगवार। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर है अविनाश कुमार। अच्छा, हेमंत सोरेन के जो पिताजी है ना, इनका जो है अभी निधन भी हो चुका है, शिबू सोरेन का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए शिबू सोरेन को जो है ना वर्ष 2026 में किस अवार्ड से, किस पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण? फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट है who became the new supreme leader of Iran in March 2026 after the death of Ali Khamenei। तो इनका नाम है मोस्तफा खामेनेई, याद रखिएगा, खामेनेई। ये जो है इनके बेटे ही हैं अली खामेनेई के। आप सबको पता है अली खामेनेई जो सुप्रीम लीडर हुआ करते थे ईरान के, उनको जो है मार दिया गया था अमेरिका के द्वारा। एंड इनके जो है बेटे को जो है सुप्रीम लीडर बनाया गया है, ठीक है, मुस्तफा खामेनी को। ठीक है, बात करेंगे करंट में प्रेसिडेंट यहाँ पर है मासूद पेजेश्कियान। एंड ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है रियाल। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो इनका नाम है विवेक चतुर्वेदी, याद रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पर इन्होंने देखो सक्सीड किया है संजय कुमार अग्रवाल को। CBIC की बात करें, फॉर्म किया गया था 26 जनवरी 1944 को। मोटो है देश सेवार्थ कर संचय। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन अभी जो है विवेक चतुर्वेदी हैं। एंड किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में काम करता है। और मिनिस्टर कौन है फाइनेंस के? हमारे निर्मला सीतारमन जी हैं। नेक्स्ट है
An experienced professional with more than 30 years in production, logistics and sales has recently been appointed as director, जो कि कमर्शियल फील्ड के डायरेक्टर बने हैं, ऑफ अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर स्टील कंपनी हु हैज अज्यूम्ड दिस पोजीशन एट सेल। तो आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि सेल में कमर्शियल के डायरेक्टर कौन बने हैं, तो इनका नाम है TN नटराजन, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इनको जो है डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है कमर्शियल एट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड इन्होंने मार्च 2026 से अपना जो है पदभार संभाल लिया है। सेल की बात करें तो 15 जनवरी 1954 को फाउंड किया गया था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और चेयरमैन एंड MD कौन है सेल के, डॉक्टर अशोक कुमार पांडा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन सीनियर वीमेंस फुटबॉल टीम बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो इनका नाम है एमिलिया वालवर्डे, याद रखिएगा, कोस्टा रिका की हैं ये। यहाँ पर आप देख सकते हो एमिलिया वालवर्डे को जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा हेड कोच नियुक्त किया गया है इंडियन सीनियर वीमेंस नेशनल टीम की। बात करेंगे कहाँ से हैं, कोस्टा से हैं। और AFC वीमेंस एशिया कप 2026 की बात करें कहाँ पर आयोजित हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। चैंपियन यहाँ पे रही है जापान, 3rd टाइटल जीता है जापान ने, और रनर अप यहाँ पे रही है इंडिया, नहीं रही है, इंडिया नहीं है, यहाँ पे कोई और ही देश है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इंडिया नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन हेड ऑफ द सेंट्रल जेल इन श्रीनगर, तो ये हैं सबाज सॉल। सबाज सॉल जो हैं जम्मू एंड कश्मीर, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो ये देखो बात करेंगे। अच्छा पहले तो ये पता होना चाहिए ना, फर्स्ट वीमेन हेड बनी है सेंट्रल जेल की, कहाँ पे, श्रीनगर जो सेंट्रल जेल है ना वहाँ पर। बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये जो है यूनियन टेरिटरी का बना था 31 अक्टूबर 2019 को। और ये देखो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था लद्दाख से रिलेटेड, कि लद्दाख जो है ना यूनियन टेरिटरी कब बना है, तो 31 अक्टूबर 2019 में बना था। 31 अक्टूबर को किनकी जयंती होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया की। एंड इस दिन जो है हम कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल यूनिटी डे, याद होना चाहिए। एंड आपको पता है ना यहाँ पे जो एब्रोगेशन किया गया था आर्टिकल 370 का ऑन 55 अगस्त 2019, उसके बाद ही जो है जम्मू एंड कश्मीर और साथ जो लद्दाख है ना उन दोनों को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। अच्छा, हिस्टोरिक सेलुलर जेल की बात करें जिसे हम काला पानी भी कहते हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो राजधानी है वो क्या है, श्री विजयपुरम, जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, पोर्ट ब्लेयर, है ना। नेक्स्ट है, रिसेंटली उदय कोटक हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी लोकेटेड इन विच सिटी, विच स्टेट, तो गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, ये है गुजरात में। जी से आप याद रख सकते हो गिफ्ट सिटी, और जी से गुजरात, ये थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है। बात करेंगे अपॉइंटमेंट की, तो उदय कोटक जो है चेयरमैन बनाए गए हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है हसमुख अधिया को, ठीक है। गुजरात के CM अभी है भूपेंद्र भाई पटेल, यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, गुजरात में ही जो है ना अभी कुछ समय पहले एक छारी धाट, याद रखिएगा, छारी धाट जो है नया रामसर साइट बना है, इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ टेकन चार्ज एज मेंबर फाइनेंस ऑफ द रेलवे बोर्ड, तो इनका नाम है अपर्णा गर्ग, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। रेलवे बोर्ड को जो है फॉर्म किया गया था 1905 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। मिनिस्टर कौन है रेलवे की, वो है अश्विनी वैष्णव। एंड चेयरपर्सन एंड CEO की बात करें रेलवे बोर्ड की, तो वो कौन है, सतीश कुमार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। Who has been appointed as the 55th Chief Justice of Madras High Court by the central government in 2026, तो इनका नाम है एस धर्माधिकारी, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये 55th चीफ जस्टिस बने मद्रास हाई कोर्ट के, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं नितिन नवीन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है ना यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, ये भी आपको पता होना चाहिए। देख सकते हो कहाँ से हैं ये, बिहार से हैं, जो कि MLA हैं बांकीपुर पटना से, एंड बिहार के रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर भी हैं। ये तो अभी बहुत सारे चेंज हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करेंगे यहाँ पर, देखो 12th बीजेपी प्रेसिडेंट है ये, जब से बीजेपी पार्टी जो है फाउंड की गई थी, कब हुआ था, 1980 में से जो है फाउंड किया गया था। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन फॉर्मली अपॉइंटेड एज द पाकिस्तान फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो ये देखो आसिम मुनीर बने हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो न्यू पोजीशन है ये, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यूनिफाइड कमांड ओवर ऑल 3 सर्विसेज, जैसे हमारे CDS होते हैं ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसी तरह से इनके जो हैं ये हैं, ठीक है, पाकिस्तान वालों के।
नेक्स्ट है विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज बीन इलेक्टेड चेयर ऑफ BWF एथलीट्स कमीशन फॉर 2026 to 29 टर्म। तो ये बनी है PV सिंधु, याद रखिएगा। PV सिंधु को इलेक्ट किया गया यहाँ पर चेयर ऑफ BWF एथलीट्स कमीशन 2026 से 2029 तक ये रहेंगी। बाकी बात करेंगे BWF की, तो इसे फॉर्म किया गया था 5 जुलाई 1934 को। हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं खोनियिंग पटामा लीसवाडेट्राकुल, ठीक है, अजीब ही नाम है, एक बार देख लेंगे। हु टुक ओवर एज द इंटरिम CEO ऑफ इंडिगो, तो ये बने हैं राहुल भाटिया, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। इंडिगो को फॉर्म किया गया 2005 में, हेडक्वार्टर हरियाणा में है। नेक्स्ट है हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वीमेन डेप्यूटी CM ऑफ महाराष्ट्र, ये बनी है सुनेत्रा पवार, जो कि अजीत पवार की पत्नी है। अजीत पवार का निधन आप सबको पता है प्लेन क्रैश में हो गया था, यहाँ पर देखो जनवरी 28 को। एंड यहाँ पर जो CM है वो है देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी पार्टी के हैं। और एक और डेप्यूटी CM है जो कि एकनाथ शिंदे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, शिवसेना के हैं। और ये जो है ना सुनेत्रा पवार NCP पार्टी की हैं। महाराष्ट्र का कैपिटल देखो मुंबई है, ये समर कैपिटल है। एंड बात करेंगे नागपुर की, तो विंटर कैपिटल है। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। नेक्स्ट है who won a 7th consecutive term as president of Uganda in the 2026 presidential election with over 71% of votes। तो यह है योवेरी मुसेवेनी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर बात करेंगे युगांडा की कैपिटल की, तो यह है कंपाला। प्राइम मिनिस्टर है रोबिना नाबांजा, ठीक है। युगांडा जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, ईस्ट अफ्रीका बॉर्डर, यहाँ पे बात करेंगे 5 नेशंस जो है इसकी बॉर्डर लगती है। केन्या जो कि ईस्ट में है, साउथ सुडान नॉर्थ में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो जो है ये वेस्ट में है, रवांडा साउथ वेस्ट में आता है, और तांजानिया जो है ना ये आता है साउथ में, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बनी है उषा जानकी रमन, याद रखिएगा। ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड बात करें यहीं पर RBI की, तो देखो RBI को सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम कहते हैं रॉयल कमीशन, इन 1926। RBI एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1934। RBI को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइज किया गया था इसे 1 जनवरी 1949 को। फर्स्ट गवर्नर जो RBI के वो रहे सर ऑस्बॉर्न स्मिथ। एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर रह चुके हैं RBI के CD देशमुख। और करेंट में कौन है? संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा। और अभी जो है रोहित जैन नए यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर बने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको पीछे करा चुका हूँ प्रश्न, है ना। नेक्स्ट हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ड्यूरिंग द लीव पीरियड ऑफ इनकम्बेंट सेक्रेटरी, तो ये बने हैं नीरज वर्मा, याद रखिएगा। बात करेंगे यहीं पर, एक सेकेंड, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की फॉर्म किया गया था 1949 में। एंड यहाँ पे करेंट मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू हैं। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CKO यानी चीफ नॉलेज ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो इनका नाम है पास्चेल डोनोहोई, याद रखिएगा। एंड यहाँ पे बात करेंगे, देखो ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं आयरलैंड के। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो फाउंड किया गया था 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। प्रेसिडेंट अजय बंगा हैं जो कि USA के हैं। एंड यहीं पे बात करेंगे जो MD एंड CFO हैं, ये अंशुला कांत हैं, ये इंडियन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा। नालसा का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये है जस्टिस विक्रम नाथ, याद रखिएगा। अभी एग्जाम में ना नालसा को फॉर्म कब किया गया था, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो नालसा को फॉर्म किया गया 9 नवंबर 1995 को। फॉर्म अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो है न्याय सबके लिए, और हेड बन गए विक्रम नाथ। नेक्स्ट यहाँ पर है नेस्कॉम की बात करेंगे। नेस्कॉम फाउंडेशन हैज अपॉइंटेड विच पर्सन एज इट्स न्यू चेयरपर्सन, तो ये है UB प्रवीण राव, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेस्कॉम की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। 1 मार्च 1988 को जो है इसे फाउंड किया गया था, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जैसे कि जस्टिस लीजा गिल जो है ना, ये फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस बनी है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की। डायरेक्टर जनरल बने हैं सिविल एविएशन के वीर विक्रम यादव। चीफ जस्टिस अभी मद्रास हाई कोर्ट के बने, हमने देखा भी था, एस अरविंद धर्माधिकारी। गवर्नर महाराष्ट्र के जिष्णु देव वर्मा। लेफ्टिनेंट गवर्नर बात करें यहाँ पर पुडुचेरी, तो वो बने हैं के कैलाश नाथन।
एमडी एंड सीईओ यस बैंक के बने विनय मुरलीधर टोन से। सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं सदानंद एस दत्ते। बात करेंगे चेयरमैन 16th फाइनेंस कमीशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा रहा है ये प्रश्न, अरविंद पनगड़िया, याद रखिएगा, ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, तो इनका नाम है नरेंद्र भूषण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिकॉर्ड, डिजिटाइजेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल लैंड यूज। नेक्स्ट है मेनका गुरुस्वामी रिसेंटली टोक ओथ एज मेंबर ऑफ विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो राज्यसभा मेंबर बनी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थी मेनका गुरुस्वामी, क्यों न्यूज में थी? मेनका गुरुस्वामी इसलिए न्यूज में है ना क्योंकि ये राज्यसभा एमपी तो बनी ही है, साथ में जो है ना इंडिया की फर्स्ट ओपनली क्वीर एमपी हैं ये, याद रखिएगा। मार्क्स अ हिस्टोरिक स्टेप फॉर LGBTQ+ रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, आगे यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और भी जो है पर्सनैलिटी को जो है राज्यसभा का जो मेंबर बनाया गया है, इलेक्ट किनके द्वारा किया गया है, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ना CP राधाकृष्णन, उनके द्वारा ओथ दिलाई गई है। अच्छा हाँ, इलेक्ट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं ना, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट करते हैं। ओथ दिलाया किसने? जो यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, CP राधाकृष्णन ने इनको जो है ओथ दिलाया। बाकी यहाँ पर देखो महाराष्ट्र से लगभग 5 लोग हैं, और यहाँ पे तमिलनाडु से देख सकते हो 6 लोग हैं, वेस्ट बंगाल से भी 5 है, उड़ीसा से 3 है। तो एक बार सबके नाम आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया एमिड पॉलिटिकल टर्मोइल, तो ये है उचरल न्याम ओसोर, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। बात करेंगे यहाँ पर तो प्रेसिडेंट कौन है, या देखो ये नाम मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, आप लोग एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट है अच्छा मंगोलिया के साथ जो है ना इंडियन आर्मी कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो वो है नोमैडिक एलिफेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन इन अप्रैल 2026, तो इनका नाम है के सत्यनारायण राजू, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहीं पर हम बात करेंगे जो ये IDPIC जो है ना, इसे इस्टेब्लिश किया गया था विथ ऑफिशियल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में फाउंड किया गया है 2025 में। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडिया सेंसस 2027, तो ये हैं सुदर्शन पटनायक, याद रखिएगा। सुदर्शन पटनायक को 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये जो है अभी नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सेंसस 2027 के लिए। ठीक है, यह एक सैंड आर्टिस्ट है। बाकी बात करेंगे 2027 सेंसस की हाईलाइट देख लो। इंडिया का फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस होने वाला है। यूज ऑफ मोबाइल ऐप्स एंड सेल्फ एनुमरेशन इनहेंसेस एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। 2 फेज में आयोजित होगा। हाउस की लिस्टिंग की जाएगी अप्रैल से सितंबर 2026 तक। बाकी पॉपुलेशन एनुमरेशन की बात करें, ये फरवरी 2027 में जो है स्टार्ट होगा। अच्छा, मोटो क्या है 2027 सेंसस की, तो वह है प्रगति एंड विकास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु हैज टेकन ओवर एज वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी एमिड मॉडर्नाइजेशन पोस्ट, तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, याद रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस्ड किया है पुष्पेंद्र पाल सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्म्ड फोर्सेज के लीडर्स को देख लेते हैं। सुप्रीम कमांडर जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है अमरप्रीत सिंह है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी देखो दिनेश कुमार त्रिपाठी है, लेकिन जो है 30 मई को ये चेंज हो जाएंगे। कृष्णा स्वामीनाथन जो है नए चीफ बन जाएंगे नेवल स्टाफ के। उपेंद्र द्विवेदी जो है आर्मी स्टाफ के चीफ है। बाकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो देखो अभी तो अनिल चौहान है, लेकिन 30 मई को ये भी चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएंगे NS राजा सुब्रमणी, याद रखिएगा। 3rd हमारे CDS होंगे ये। फिर यहाँ पर डायरेक्टर जनरल की बात करें मिलिट्री ऑपरेशंस की, तो वह है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई। इसके बाद है हु हैज बीन ऑनर्ड एज द ओडिशा फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी सेट टू टेक चार्ज फ्रॉम जनवरी 1, 2026, तो यह है अनु गर्ग, याद रखिएगा। ये फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है ओडिशा की। ओडिशा के CM है मोहन चरण मांझी, गवर्नर यहाँ पे कंभमपति हरि बाबू। नेक्स्ट है
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ तेलंगाना, तो इनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है गवर्नर से रिलेटेड। वो आर्टिकल 153 जो है गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करता है, 155 अपॉइंटमेंट की बात करता है, 156 जो है टर्म ऑफ ऑफिस की बात करता है, 157 जो है क्वालिफिकेशन की बात करता है, 158 जो है कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। बाकी यहाँ पर देख सकते हो 176 जो स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, ये आपको पता होना चाहिए। 161 इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, यहाँ पर पावर है गवर्नर को टू ग्रांट पार्डन्स एंड अदर्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, रिसेंटली यहाँ पर जो गवर्नर चेंज किए गए वो देख लो। गवर्नर नए बने वेस्ट बंगाल के RN रवि, ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है CV आनंद बोस को। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें लद्दाख की, तो ये बने विनय कुमार सक्सेना। यहीं पे बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के वो बने हैं तरनजीत सिंह संधू। गवर्नर तेलंगाना के नए बने शिव प्रताप शुक्ला। महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने जिष्णु देव वर्मा। नागालैंड के नए गवर्नर बने हैं नंदकिशोर यादव। बिहार के हैं सैयद हसनैन। और हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं कविंद्र गुप्ता। और तमिलनाडु के जो है ना गवर्नर बने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इनको देखो एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये करंट में केरल के गवर्नर हैं, इनको तमिलनाडु का जो है ना एडिशनल चार्ज दिया गया है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब तो प्रश्न समाप्त हो गए, अब बात करेंगे इंडो पाठशाला की पेड PDFs की। देखो डेली करंट अफेयर्स हमारी आती है, उसकी PDF आपको 251 में मिलती है जनवरी टू दिसंबर की। बाकी आपने अभी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ाना, इसकी देखो MCQ फॉर्मेट तो अभी हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं साथ में। पहले हम जो है 1 लाइनर्स प्रोवाइड करते थे, दोनों आपको मिलेगा साथ में। 65 में आपको 225 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मिलेंगे। एंड बात करेंगे मंथली करंट अफेयर्स, यहाँ पर देखो 6 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलेगा जनवरी से जून 2026 तक। टॉपिक वाइज देखो सब कुछ सेपरेट है इस वाले में, है ना। स्पोर्ट्स का अलग मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट का अलग मिल जाएगा। बाकी जो आपका नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इन्वायरमेंट न्यूज जो है, डिफेंस करंट अफेयर्स, सबकी अलग अलग PPT मिलेगी, ठीक है। बात करें वीडियो प्लस PDF वाले बैचेस हमारे 2 हैं। एक तो टारगेट CGL बैच है 251 का, इसमें हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है CGL के। हर एक टॉपिक पे जो है ना 50 MCQs कराए गए हैं आपको। प्रारंभ बैच मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम के लिए आप परचेस कर सकते हो, जहाँ पर GK GS पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने किया क्या है ना, प्रारंभ बैच में 40 कॉमन टॉपिक्स को उठाया है जो हर एक एग्जाम में पूछा है, जैसे कि सेंसस 2011, अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल, माउंटेन्स इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया, गवर्नर जनरल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल, इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं ना। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये आपका 151 का आप परचेस कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, किसी भी तरह का इशू है किसी भी कोर्स को परचेस करने में, तो आप यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।